आप देख रहे हैं योर मनी। फिरोज अजीज हमारे साथ बने हुए हैं आनंद रथी बिल से आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। ईमेल के थ्रू हमें सवाल भेजा है अजय ने। ये जानना चाहते हैं कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है और अगर इनके फंड्स मैं देखूं तो इनके पास बंधन फोकस्ड इक्विटी, बंधन स्टर्लिंग वैल्यू, एडलवाइस फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप, साथ ही इनके पास है टाटा बिजनेस साइकिल, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट। कितना ये किस फंड में डाल रहे हैं ये डिटेल्स इन्होंने शेयर नहीं की हैं ईमेल के थ्रू, क्योंकि ये क्वेश्चन था। तो फिरोज जी, क्या सजेशन फंड चॉइसेस के बेसिस पे थोड़ा कैसे लगे आपको इनके फंड्स, कोई चेंजेस आपके हिसाब से करने चाहिए या फिर नहीं? दीपाली जी, कॉलर का नाम मैं मिस कर गया क्योंकि एक थोड़ी नेटवर्क में इशू थी। किनका प्रश्न है ये? अजय का क्वेश्चन है ये। हाँ, डन, सुपर। तो मैं स्कीम्स की बात कर देता हूं। तो इनके स्कीम्स में 4 स्कीमों की बदलाव की जरूरत है हमारे हिसाब से। टाटा बिजनेस साइकिल फंड एक थीमेटिक स्कीम है और टाटा एक बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी नहीं है कि अगर आप कोई हाई रिस्क स्कीम खरीदते हैं तो बहुत सेफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी से खरीदें, टॉप 5 से खरीदें, जहां पे रिसर्च की डेप्थ थोड़ी ज्यादा होती है, एनालिस्ट की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड, हाइब्रिड फंड्स, ऑफ कोर्स टैक्स, अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो हाइब्रिड फंड्स काफी काम आएंगे, स्पेशली इस बजट के बाद जब एक नया सेक्शन इंक्लूड हो गया, सेक्शन 50AA। उसकी वजह से डेट फंड्स की टैक्सेशन खराब हो गई। तो हाइब्रिड, अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड की रेलेवेंस है आपको। अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में नहीं है तो इसको आप एग्जिट कर सकते हैं। यूटीआई फ्लेक्सी कैप को इररेस्पेक्टिवली एग्जिट कर सकते हैं। बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड, ये 4 स्कीम्स जो एक ऑफ बीट स्कीम्स है उसको एग्जिट कर सकते हैं। बाकी 4 को ये होल्ड कर सकते हैं। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड, आईसीआईसीआई फोकस्ड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एंड एसबीआई कॉन्ट्रा, ये 5 को ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अजय जी। ओके, तो आपके लिए थोड़े से सजेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। 13-14 स्कीम रखें तो बेहतर है। और रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो कुछ फंड्स हैं जिनमें आप बने रह सकते हैं। जैसे फिरोज जी ने बताया, आप बंधन फोकस्ड इक्विटी, एडलवाइस फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप, इन फंड्स में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और टाटा बिजनेस साइकिल, आईसीआईसीआई प्रू डेट एंड इक्विटी, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, बंधन स्टर्लिंग वैल्यू, इन फंड से आपके लिए निकलने की सलाह है। तो ये सजेशंस आपके लिए हैं इस पोर्टफोलियो को लेकर। कुछ फंड्स आपको सजेस्ट भी किए गए हैं, अगर इनकेस फ्यूचर में आप एलोकेशन अपना इंक्रीज करते हैं तो आप इन फंड्स के साथ अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, जिसमें इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, साथ ही एसबीआई कॉन्ट्रा, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, क्वांट एक्टिव फंड, ये वो फंड्स चॉइसेस है। इनफैक्ट ये बाकी व्यूअर्स भी इन फंड्स पर ध्यान दे सकते हैं अगर आपको फर्दर फ्यूचर में कुछ एलोकेशंस करने हैं। तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। लेकिन चलिए अब बात करते हैं फिरोज जी के टॉप 4 फंड्स की। फिरोज जी बताइए, अगर कोई बिगनर है, पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहता है, क्या सजेशन उनके लिए आपकी तरफ से, किन फंड्स के साथ, किस कैटेगरी ऑफ फंड्स के साथ स्टार्ट करें, और लॉन्ग टर्म विजन अगर हो स्पेशली तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? दीपाली जी देखिए, हमारे हिसाब से इस साल और अगले 2-3 साल तक स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि 5 साल तक स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया है। ऐसा काफी बार नहीं होता है। सिर्फ 20% टाइम ऐसा हुआ है कि स्मॉल कैप 5 साल तक अंडर परफॉर्म करता जाए। तो अगले 3 साल की रिटर्न थोड़ी स्मॉल कैप में थोड़ी ब्राइट लग रही है, तो हम थोड़ा ओवरवेट जा रहे हैं स्मॉल कैप में। तो इधर एक स्कीम पहली वाली एचडीएफसी स्मॉल कैप ही रेफर कर देता हूँ, जो सबसे बड़ी स्मॉल कैप स्कीम है। एसबीआई कॉन्ट्रा एक फंड है, कॉन्ट्रेरियन फंड है, तो उसमें पेड़ चाल के परे चलता है ये, इसीलिए उसका नाम है कॉन्ट्रा, जिसका मतलब है कॉन्ट्रेरियन। क्वांट एक्टिव एक बहुत एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो है, जिसका चर्न रेशियो ज्यादा है। थोड़े मोमेंटम इंडिकेटर्स, काफी सारी चीजें यूज करके क्वांट, जो संदीप टंडन के सीईओ हैं, वो काफी बारी फर्क रखते हैं टेक्निकल्स की और क्वांट्स की। सो आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड एक लास्ट स्कीम होगा। ये चारों स्कीम एक कॉम्प्लीमेंट्री पोर्टफोलियो बन सकता है। इसमें से एक ना चुने, पूरे 4 चुनेंगे। भले ही 500 रुपए की एसआईपी करनी है, 500 की अगर कर सकते हैं तो 4 में करें, ना कि 1 में। ओके,
तो चलिए, तो यानी ये पूरा कॉम्बिनेशन है सभी फंड्स का, और इसमें से कोई एक फंड नहीं आपको ऑप्ट करना है, बल्कि एक कंप्लीट पैकेज है। और अगर सपोज कीजिए 20,000 डाल रहे हैं तो आप 5,000 ईच, 10,000 डाल रहे हैं तो 2,500 ईच आप डालिए। मैं रिपीट कर देती हूँ फंड्स के नेम जो फिरोज जी ने पिक किए हैं: HDFC स्मॉल कैप फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड, क्वांट एक्टिव फंड, ICICI प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड। शुक्रिया फिरोज जी शो में आने के लिए और सभी सवालों पर अपनी राय देने के लिए, थैंक यू सो मच। एक बार फटाफट से व्यूअर्स को मैं फिर से बता देती हूँ शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। अगर आपके पास कोई भी सवाल है अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आप अपने पोर्टफोलियो पर राय लेना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर सजेशन लेना चाहते हैं, बिगिन करना है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहां से कब कैसे शुरुआत करें, तो ये तमाम बातें योर मनी एड्रेस करता है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर आप जाएंगे तो ये एपिसोड भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। तो ये तरीका है शो में आने का, आप अपने क्वेश्चंस हमें लिख भेजिए योर मनी में पार्टिसिपेट करने के लिए। हर रोज हम ठीक 6:30 बजे ये खास शो आपके लिए लेकर आते हैं। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।